यह डिक्टेशन अमर उजाला के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। यह समझना मुश्किल है कि सचेत प्रयास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सचेत प्रयास के लिए दिव्य प्रकृति चाहिए। अकेले निम्न प्रकृति मुझे चेतना की ओर नहीं ले जा सकती। यह अंधी होती है, लेकिन अब मैं जागृत होता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि मैं एक दिव्य जगत से संबंध रखता हूँ और यह सचेत प्रयास के कारण ही होता है। मैं वास्तव में सचेत तभी होता हूँ जब अपनी सारी संभावनाओं को खुला रखता हूँ। केवल सचेत प्रयास का ही मूल्य होता है। विचारों का अपना एक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होना चाहिए, क्योंकि यह यहाँ वहाँ नहीं हो सकता है। हमें इस गुरुत्वाकर्षण केंद्र को ढूंढना होगा। यही बात शरीर के साथ भी लागू होती है। यदि वह केंद्रित नहीं है तो कोई भी गतिविधि नहीं होगी। यही बात भावनाओं के साथ है। ये गतिविधियाँ हमें एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र से दूसरे गुरुत्वाकर्षण केंद्र तक जाने के लिए तैयार की गई हैं। यह बदलाव ही है जो स्थितियों का निर्माण करता है। हाव भाव, हरकतें ही महत्वपूर्ण हैं, न कि मनोभाव। हमारे पास 3 तरह की शक्तियाँ होती हैं, शरीर, मन और भावना की। जब तक ये एक साथ समान रूप से विकसित और सामंजस्यपूर्ण नहीं होंगे, तब तक दिव्य शक्ति के साथ स्थिर संबंध नहीं बनाया जा सकता। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सब कुछ उस संबंध को बनाने की तैयारी है। यही हमारे कार्य का उद्देश्य है। दिव्य शक्ति शरीर के स्तर तक आना तो चाहती है, पर जब तक कार्य नहीं किया जाता तब तक आ नहीं सकती। कार्य करके ही आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय जीवन में भागीदारी कर सकते हैं। यही हमारे जीवन को महत्व और अर्थ प्रदान कर सकता है। हर दृश्यमान गति के पीछे एक अन्य गति होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन बहुत मजबूत होती है और जिस पर बाहरी गति निर्भर करती है। यदि यह आंतरिक गति इतनी बलवान न होती तो बाहरी गति कोई कार्य नहीं कर पाती। चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है तो छलांग लगानी पड़ेगी। सचेत होने के लिए हमें वह सब कुछ छोड़ देना चाहिए जो ज्ञात है। वास्तव में जानना एक ऐसी अवस्था है जिसमें सब कुछ देखा, समझा और अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह अगले क्षण में यह कार्य करने में असमर्थ होता है और बेकार समझकर छोड़ दिया जाता है। कोई भी विचार अस्थायी नहीं होता। जो दिखाई देता है उसे गायब होना ही पड़ता है। गायब होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दिखाई देना।
आज मैं समझता हूँ और मुझे क्या समझने की ज़रूरत है, यह मेरी मौजूदगी की स्थिति पर निर्भर करता है। बिना जागृत हुए यह दिखावा करना बेतुका है कि मैं काम करना चाहता हूँ। अभी इस धरती को हमारे काम की ज़रूरत है। अगर हम जीवन की खूबसूरती और इसकी चुनौतियों को गहराई से महसूस नहीं करते तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा कहीं पहुंचने का सपना देखते हैं ताकि वहां हमेशा के लिए रह सकें, फिर भी अस्थायित्व केवल गति में ही पाई जा सकती है। समाप्त।